पावनी परम अमृतमयी श्री शिव महापुराण की परम पावनी कथा। और आज कथा का खष्टम दिवस है। खष्टम दिवस की पावन काल की बेला में विराजमान होकर के भगवान भूत भाव भोलेनाथ के परम भक्ति मुक्ति प्रदायिनी श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। कथा श्रवण के निमित्त जो भी भाव युक्त होकर के श्रवण निमित्त जाता है, शिव महापुराण कहती है साक्षात रुद्र के समान हो जाते हैं। और विराजमान माता सती अनसुईया के माता सीता के पग चिन्हों पर चलने वाली ममतामयी, करुणामयी, भक्तिमयी, ज्ञानमयी माताएं एवं पिता तुल्य वयोवृद्धजन इस धर्म कार्य पे पत्थर की नींव की तरह कार्यरत होने वाले धर्म ध्वजा को फहराने वाले समस्त अग्रवाल परिवार कहते हैं सिया राम में सद जुग जाने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब प्रभु के स्वरूप हैं। सभी के अंदर राघवेंद्र सरकार की झांकी का दर्शन करते हुए भूत भाव परम दयालु, परम सहज, परम कृपालु बाबा भोलेनाथ की झांकी का दर्शन करते हुए सभी को प्रेम से हर हर। आइए परम मंगलमयी कथा में प्रवेश करें, क्योंकि आज तो बाबा भोलेनाथ के विवाह की कथा है। एक विवाह तो हो ही चुका है और आज दूसरा विवाह है। तो भोलेनाथ के विवाह की कथा है, इसीलिए आज विशेष रूप से भोलेनाथ को मना लें, क्योंकि विवाह में तो अक्सर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो ही जाता है। तो आज भोलेनाथ को अपने अंतःकरण में बसाते हुए हे भोलेनाथ हमारे हृदय में विराजमान हो और आपकी कथा हमारे अंतःकरण में विराजमान हो, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। इसके निमित्त कुछ क्षण भोलेनाथ के नाम का संकीर्तन, इसके उपरांत खूब ज्ञानमयी गंगा में गोते लगाते हुए कथा का आनंद लेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय। कल की पावन कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ की पूजा में, भजन में, साधना में लगी।
और बस भोलेनाथ को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प भी ले रखा है। जन्म जन्म लगे रगड़ हमारी, वरिहव संभुनत रहो कुंवारी। एक ही दृढ़ संकल्प हो गया। अब तो साक्षात भूत भाव भोलेनाथ को प्राप्त करना है। सबलो भूमि ख्यातां प्राप्य भुक्त्वा इव द्रुतम्, तस्यां कस्यां चिरां कालं सेवे शंकर भुवम्। एक विश्वास, एक संकल्प। और जब संकल्प एक हो जाता है ना, संकल्प दृढ़ हो जाता है, विश्वास सुनिश्चित हो जाता है, तो वहां परमात्मा को भी आना पड़ता है। भैया पार्वती एक दृढ़ संकल्प लेकर के बैठी हैं। तारकासुर का भी चारों तरफ बड़ा अत्याचार बढ़ पड़ा है। देवता परेशान करें भी तो क्या, जाएं भी तो कहां। भागे भागे सब भगवान विष्णु के पास गए। प्रभु, तारकासुर हमें इतना कष्ट दे रहा है, इतना कष्ट दे रहा है कि हमें हमारे घर में रहना मुश्किल है। कब आ जाए, कब कौन सा काज बता दे, इसका कोई सुनिश्चित नहीं। भगवान विष्णु बोले करें क्या? बोले महाराज युद्ध करने पे भी नहीं मरता, इतनी दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर रखा है कि ना आज मरे और ना कल। अच्छा, जिनसे कुछ होना नहीं है तारकासुर का, देवता वो तो बड़े प्रयास कर रहे हैं, महाराज इसका कोई उपाय निकले। भगवान विष्णु के पास गए, अरे कुछ तो कारण होगा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। और जिनसे कुछ होना है, ये कहो कि सब कुछ जिनसे होना है, वो महादेव शांत बैठे हैं, भजन में हैं। आज संसार की गति भी ऐसे ही है, जिनसे कुछ होता नहीं वो बातें बहुत करते हैं, और जिनसे कुछ होता है वो बोलते ही कुछ नहीं है, शांत रहते हैं। भगवान भोलेनाथ तो कैलाश पर बैठ करके भजन में आनंद विभोर हैं, आनंद मग्न हैं। देवता सब परेशान। भगवान विष्णु बोले करें क्या? बोले महाराज एक काम करो, जाकर के ना भोलेनाथ की समाधि भंग कर दो, भोलेनाथ को तपस्या से जगा दो। भगवान विष्णु बोले किसी से भी पंगा लिया जा सकता है, बड़े से बड़े दैत्य से, लेकिन भोलेनाथ से, क्योंकि वो जितने ही भोले हैं, जितने ही सीधे हैं, उतने ही टेढ़े भी हैं। सुगम से भी सुगम स्थिति में प्राप्त हो जाते हैं, सरल से भी सरल स्थिति में। कहीं बैठ करके भजन कर लो, घर में बैठ जाओ, पुकार लो, हे भोलेनाथ बड़े कष्ट हैं इस संसार में ना, अब बिना आपके रहा नहीं जाता।
भोलेनाथ वहां भी चले आएंगे भागे भागे। मंदिर में बैठे हो ना, मंदिर में बैठ करके भोलेनाथ को पुकार लो, स्मरण कर लो, हे भोलेनाथ अब ये संसार में आपके सिवा रहा नहीं जाता, अब इन कष्टों को आपके अलावा दूर करने वाला दूसरा कोई है नहीं। भोलेनाथ मंदिर में प्रकट हो जाएंगे। यहां तक कि किसी ने युद्ध भूमि में बुलाया तो भोलेनाथ वहां भी प्रकट हो गए। किसी ने निद्रा में बुलाया तो भोलेनाथ वहां भी प्रकट हो गए। जहां भी बुलाओगे उस परम पिता परमात्मा को वो वहां प्रकट होंगे, क्योंकि उनको आने के लिए कहीं दूर से नहीं आना होता है, वो हमारे हृदय में ही विराजमान है। भगवान विष्णु कहते हैं उन महादेव की तपस्या में मैं विघ्न करूं, इतना सामर्थ्य तो देवता मेरे अंदर भी नहीं है। क्योंकि तारकासुर ना जो कष्ट दे रहा है, जो दुख दे रहा है, ये भोलेनाथ के प्रकोप से कहीं ज्यादा कम है। तारकासुर कुछ भी करे पर देवताओं को 1/2 तो नहीं कर रहा, मार तो नहीं रहा है, प्राण तो फिर भी है। लेकिन अगर भोलेनाथ कुपित हो गए तो देवता तो छोड़ो, तीनों लोकों में तबाही मच जाएगी, प्रलय आ जाएगा, लय हो जाएगा। देवता बोले महाराज कुछ तो करना पड़ेगा। बोले क्या कर सकते हैं? जब तक भोलेनाथ जागे नहीं तब तक मैया पार्वती से विवाह होगा नहीं, और जब तक शिव पार्वती विवाह होगा नहीं, कार्तिकेय जी का जन्म होगा नहीं, और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ नहीं तो तारकासुर मरेगा नहीं। हजारों वर्षों की अभी लीला है। देवता परेशान, बोले महाराज जितने दिन भोलेनाथ भजन करेंगे, समाधि में बैठेंगे, उतने दिन तो अपने रो रो के निकलेंगे। इससे अच्छा एक बार रो लेते हैं। हर रोज के कष्ट से अच्छा एक दिन करते हैं ना विचार कि भगवान रोज रोज के दुखड़े से अच्छा एक दिन अपने पास। तो ऐसी विनती भी मत करिएगा, कभी कभी भगवान वाकई में सुन लेते हैं। एक बूढ़ी मैया घर का पूरा काम काज करे, बहू साथ देना, बड़ी दुखी, दिन भर सोचे कि आज नहीं तो कल मेरी मृत्यु हो जाए, यमराज आ जाए। घर से परेशान, एक दिन झाड़ू लगाई, बहुत सा कचरा डलिया में इकट्ठा किया, अब डलिया उठने वाली नहीं। बहू से कहा बहू तुम काम कुछ करती नहीं है, डलिया ही उठा दो। बहू बोली मेरे को अभी टाइम। कई बहू ऐसी होती हैं, सतना की तो नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा ना हो कि आप लोग हर हर वैसे ही 5 बजे आते हो, कल से 5 की गिनती भी। मैया परेशान, मैया बोली घर वाले नहीं सुनते, रिश्तेदार नहीं सुनते, हे भगवान मेरी तो यमराज भी ना। और जैसे ही यमराज को पता लगा मुझे कोई बुला रहा है, यमराज जी उसी रास्ते से जा रहे थे, तुरंत लौट आए बुढ़िया के घर में। बोले मैया बतलाओ। मैया बोली कौन है महाराज आप? बोले अभी आपने कहा ना कि मेरी तो यमराज भी ना सुने, अब मैं आ गया हूँ। और मैया जब भी मैं यमराज किसी के घर जाता हूँ तो उसको लेके ही वापस जाता हूँ। अब मैया का मुंह खुला का खुला, सांस अंदर की अंदर और बाहर की बाहर। यमराज बोले बताओ मैया चलना है, तैयार हो कि नहीं? मैया ने तुरंत हाथ जोड़े, बोले महाराज मैं तैयार नहीं हूँ। क्यों? आप ही ने तो बुलाया है कि मेरी तो यमराज भी ना सुने, अब सुन लिया, अब तैयार नहीं हो। मैया कहती है महाराज काम वाम कुछ नहीं है, बस ये डलिया नहीं उठ रही थी सो उठवा दो और अपन हर हर। कभी कभी यमराज गलती से भी आ गए ना तो सब इस धरा का धरा में धरा रह जाएगा।
इसलिए विचार हमेशा उत्तम रखो। देवता कहते हैं इस कष्ट से अच्छा एक बार ही ठीक है। अनेक देवताओं से विनती की, गंधर्वों से स्तुति करी कि देखो आप जाओ भोलेनाथ की समाधि भंग कर दो, भोलेनाथ को जगा दो। अच्छा, माया से वही छुड़ा सकता है, बंधन से वही मुक्त कर सकता है जो स्वयं पहले से बंधन से मुक्त हो, बंधन रहित हो। अब भोलेनाथ भजन में बैठे हैं और देवता कभी इतनी तपस्या किए नहीं कि भोलेनाथ की तपस्या को भंग कर सके, जगा सके उनको। किसी में सामर्थ्य नहीं हुआ। बड़े मुश्किल से इंद्र देवता कामदेव के पास पहुंचे। एक काम करो, तुम्हारे ही काम है, बड़े से बड़े संत की समाधि भंग कर देते हो पल में, और तुम्हें ब्रह्मा जी ने बनाए इसीलिए हैं। काम देवता बड़े प्रसन्न हुए कि आज स्वयं देवताओं के राजा इंद्र आकर के मेरे पास हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। बोले महाराज आप एक बात तो बतलाइए, आप बड़ी मीठी मीठी बात बोल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत बड़ा कार्य आप मेरे सर पे रखने वाले हो? इंद्र देवता बोले ऐसी कोई बात नहीं है, फिर बस छोटा सा काम है। क्या? बाबा भोलेनाथ की समाधि को भंग करना है, भोलेनाथ को जगाना है। काम ने सिर पे हाथ पटका, महाराज तीनों लोकों में दूसरा कोई बलि का बकरा मिला नहीं आपको? अरे भोलेनाथ के सामने कोई टिक पाया है आज तक कि आज मैं ही जाकर के उनकी समाधि भंग करने वाला हूं? इंद्र ने कहा देखो तुम्हें ब्रह्मा जी ने बनाए इसीलिए हैं, और तुम भोलेनाथ को समाधि से जगाओगे तभी देवताओं का कल्याण होगा। और स्वार्थ का लोभ देख करके, लालच देख करके काम को भेज दिया। काम बोले देवताओं आप कहते हो तो मैं जा तो रहा हूं, लेकिन आज जाते जाते बतला जा रहा हूं कि अब लौट के आने वाला तुरंत गया था। काम गए, जाकर के जहां भोलेनाथ समाधि में बैठे थे वसंत ऋतु का आगमन किया। बसंत ऋतु आई, बड़े बड़े गंधर्व आए, गायन हुआ, वादन हुआ, किसी भी प्रकार से भोलेनाथ जागे नहीं। आम की डाली में काम बैठा, सामने ना पड़ जाए भोलेनाथ। अच्छा एक और बात, अगर हम आप थोड़ी देर भजन में बैठ जाए ना, तो जैसे ही भजन में बैठते हैं वैसी दुनिया की बात याद आती है। पर वही भजन यदि एकदम सच्चा हो जाए, एकदम पक्का हो जाए, वही नियम इतना हो जाए कि बिना भगवान के भजन के हम रह ना सकें, तो उस समय संसार भी दूर हो जाता है। साधना प्रबल हो। बाबा भोलेनाथ के अनेक प्रकार से काम ने उपाय किया। अब विचार कर रहा है काम, दूसरा कोई तरीका बचा नहीं। आम की डाल में बैठ करके काम ने 5 बाणों को चला दिया। ध्यान दीजिएगा, काम जब भी बैठता है तब आम में ही बैठता है, खास में नहीं बैठता। कोई पूजा भजन तपस्या करता है उसको काम क्रोध लोभ इत्यादि सता ही नहीं सकते, और जो पूजा पाठ से दूर है, जो एकदम आम है, उसको काम क्या क्रोध भी सताएगा। काम देवता ने बाण छोड़े हैं, और बाण छोड़ते ही जाके सीधे भोलेनाथ के हृदय में लगे।
क्योंकि वो बाण भी भोलेनाथ की कृपा से ही कामदेव को प्राप्त हुए हैं। समाधि तो अभी भी नहीं खुली, परंतु समाधि में इतना जरूर पता चल गया कि कामदेव के बाण आके हृदय में लगे हैं। सो बाणों का मान रखने के लिए भोलेनाथ ने दृष्टि खोली, और जैसे ही दृष्टि खोली वैसे ही चारों तरफ देखा, कहीं काम दिखा नहीं। और भोलेनाथ की ना चाहते हुए, भोलेनाथ के पास तीसरा नेत्र है, ये जब खुलता है तब दया भी करता है, कृपा भी करता है। जब भोलेनाथ परम प्रसन्न होते हैं तब तीसरा नेत्र खोलते हैं, और कहीं भोलेनाथ रुष्ट हो गए तब तीसरा नेत्र खुला तो तब शंकर तीसर नयन उघारा। चितवत काम भयो जरि छारा। जैसे ही भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र उघारा, तीसरे नेत्र की दृष्टि उसी आम के वृक्ष पर पड़ी जहां काम बैठे थे। काम देवना आम के वृक्ष के सहित जल करके भस्म हो गए। तीनों लोगों में विशाल कोलाहल हुआ। ब्रह्मा आदि ऋषि बड़े बड़े देवता, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता सब भागे भागे आए। तब तक पता लगा काम पत्नी रति को। हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची, हे दयालु, आपने ये क्या किया? काम को ही जला दिया। भोलेनाथ बोले, मैंने तो किसी को नहीं जलाया महाराज, संसार आज से काम विहीन हो गया, और इनका अपराध ही क्या था? ये तो आप ही की शरण में आए थे, देवताओं के कहने पर ही इन्होंने यह दुष्कृत किया। प्रभु कृपा करके इनको क्षमा कीजिए, इन पर प्रसन्न हो जाइए। प्रणाम किया, अनेक प्रकार से विनती की। भोलेनाथ संतुष्ट हो गए। कहा, देखो आज तो तुम्हें नहीं प्राप्त होने वाले, लेकिन भविष्य में जब भगवान कृष्ण स्वरूप में आएंगे तब ये काम उनके पुत्र रूप में प्राप्त होंगे, और तभी से आपके ये पुनः पति। आज से कामदेव का नाम अनंग पड़ गया। बिना अंगों के संसार में व्याप्त रहने का सामर्थ्य प्राप्त हो गया। भोलेनाथ के क्रोध में भी दया छुपी होती है, क्रोध में भी कल्याण छिपा होता है। बोले शंकर भगवान की हर हर। शिव पुराण में एक और कथा आती है। अनरण्यो नृपो श्रेष्ठा सप्तदीप महीपते शंभु भक्तो विशेषेण मंगलारण्यो यजोवली। अनरण्य नाम के राजा, इनके 100 पुत्र हैं। एक कन्या है, नाम है पद्मा। एक दिन ये स्नान करने गई तो जंगल में ही विराजमान है एक ऊंची सी बामी जैसी लगी हुई थी मिट्टी की।
और उनमें से एक महात्मा भजन कर रहे थे, सब कुछ तो मिट्टी से ढका था, सिर्फ आंख चमक रही थी। छोटी सी अवस्था में अनरण्य पद्मा को पता नहीं इसमें क्या है, सखियों के कहने पर 2 कांटे लिए और कांटे लेकर के जो आंख चमक रही थी उन दोनों को एक एक करके फोड़ दिया। अब वहां पर बैठे महर्षि पिपलाद ऋषि की दोनों आंख पद्मा ने फोड़ दी और ये गई, इनको पता भी नहीं खेल खेल में कितना बड़ा अपराध हो गया। सीधे अपने पिता के यहाँ गई। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, कभी महर्षि पिपलाद की समाधि खुल करके उन्होंने जब देखा तो संसार में अंधेरा, क्योंकि आंखें पहले ही गोविंद आए। दिव्य दृष्टि से देखा, पता चला राजा अनरण्य की पुत्री का एक कार्य है। तुरंत राज दरबार में पहुंचे, राजन ये अपराध देखो, तुम्हारी पुत्री ने मेरे दोनों नेत्र फोड़ दिए, क्या मेरे साथ न्याय नहीं होगा? राजन अनरण्य भगवान भोलेनाथ के प्रेमी थे, और जो शिव प्रेमी होता है, शिव भक्त होता है, वो अन्याय कभी करता ही नहीं है। यहाँ तक कि अन्याय के सामर्थ्य में भी कभी नहीं खड़ा होता, समर्थन में भी सदैव अन्याय के विपरीत रहता है, विरुद्ध रहता है। सदैव विपरीत रहता है। महाराज अनरण्य से प्रार्थना करी, बोले महाराज मैं आपके नेत्र तो नहीं लौटा सकता, परंतु इन नेत्रों के बदले आप जो भी वरदान मांगोगे मैं वो प्रदान कर दूंगा। महर्षि बोले अगर मुझे वरदान ही प्रदान करना चाहते हो ना, तो आपकी जो कन्या पद्मा ने मेरे नेत्र फोड़े हैं उसी को प्रदान कर दो। जब वो सेवा करेगी, भजन करेगी, पूजा करेगी, तब उसको इसका प्रतिफल भी प्राप्त हो जाएगा। और एक संत का अपराध करने का फल क्या होता है ये भी ज्ञात हो जाएगा। पर धन्य है शिव भक्त, कन्या प्रदान कर दी। कन्या को लेकर के महर्षि पुनः जंगल में गए, पुनः भजन करने लगे। उनको भी बता दिया देवी तुम साधना करो, योग करो। देवी पद्मा भी योग करने लगी, भगवान का भजन करने लगी। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्त के मन में है ये शिवा। हरि भक्त के मन में है ये शिवा। हे शंभु बाबा जय मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तू सदा सुवन मेरा मंगलपति, सदा सुवन मेरा मंगलपति। जीवन में अर्पण कर दो ये शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ,
तेरा पावनी है वो, तेरी पूजा में ही मेरा जीवन आधार। छू ले तेरे चरणों